एक मुसीबत खत्म नहीं, वहीं दूसरी दो तैयार, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। भाजपा नगर सेवक सचिन म्हात्रे की मुश्किलें खत्म होती नजर ही नहीं आ रही। जहां एक तरफ कुछ ही दिन पहले उनके पिता केशीनाथ म्हात्रे को धोखाधड़ी के मामले में काशीमीरा पुलिस ने अरेस्ट किया है, वहीं उनके ऊपर शिष्टाचार का उल्लंघन करने का मामला महापौर ने दर्ज करवा दिया। तीसरा उनके ऊपर बड़ा मामला उनके सामने मुसीबत बन के खड़ा है। तलाटी ऑफिस के बगल की उनकी जगह, जिस पर उन्होंने अवैध रूप से गाले बनाकर लोगों को बेचा है, जिसे तोड़ने का आदेश महानगर पालिका की तरफ से आया हुआ है। क्या है पूरा मामला और क्या है वह यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। तहसीलदार ने अभी सचिन म्हात्रे को एक नोटिस दिया है, जो उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है भाजी मार्केट पर और जो गाले बनाए उस पर, क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार, मैं लोकेश पटेल, कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव होने के नाते मैं यह बताना चाहता हूं कि आज ये जो तलाटी ऑफिस है, ये आज और कल का 1 साल 2 साल का तो नहीं है, ये कई वर्षों से है। तो मैं ये शासन से, प्रशासन से, ये जो है यहाँ के जो सामाजिक सेवक लोग हैं, नगर सेवक हैं, सभापति हैं, उनसे हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि कई वर्षों से ये इमारत बनी हुई है, कई वर्षों से ये रूम बना हुआ है, अब तक कहाँ थे और क्यों क्या कर रहे थे? यही अगर पब्लिक बसी होती, गरीब आदमी अगर बसा होता, तो उस गरीब आदमी को साल 2 साल के अंदर उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, गरीबों के साथ अन्याय किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आज 40 साल पुराना जो लोगों ने सेल एग्रीमेंट करके ग्रीन विलेज के सामने मुद्दा लिए थे, उसको तोड़ा गया, उसको एक भी दिन का टाइम नहीं दिया गया। लेकिन इस प्रॉपर्टी को कई वर्षों का मुद्दा दिया गया, कई वर्षों तक इनके ऊपर रहम किया गया। इसके पीछे का राज क्या है, मैं यह जानना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये कौन यूज कर रहा था और इस प्रॉपर्टी को इतने दिन तक क्यों अनलीगल तरीके से यहाँ पे रखा गया है? मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ। भाजपा नगर सेवक सचिन म्हात्रे की मुश्किलें कम होती नजर आ ही नहीं रही है। एक तरफ जहां उनके पिताजी को जेल हुई है, वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार ने ऑर्डर निकाला है कि तलाटी ऑफिस के पास जो उन्होंने अवैध तरीके से गाले बनाए, उसे वो खुद तोड़े, नहीं तो वो मनपा कार्रवाई करेगी। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सर्वप्रथम तो मैं तहसीलदार और जिलाधिकारी को दोषी करार दूंगा, क्योंकि इतने साल से सरकारी ज़मीन पे कोई व्यक्ति कब्जा करके बैठी है, तो क्या जिलाधिकारी कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय इतने सालों से सोई हुई थी? आज वो जाग उठे हैं। वहीं पे तलाटी कार्यालय वर्षानुवर्ष से है, तो तलाटी कार्यालय के अधिकारी क्या कर रहे थे? तहसीलदार के अधिकारी क्या कर रहे थे? जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी क्या कर रहे थे? ये जो नोटिस दिए हैं, ये नोटिस का मैं एक तरफ से विरोध भी करता हूँ और दूसरी तरफ से समर्थन भी करूँगा, क्योंकि जिस तरह से काशी गांव के अंदर मुरलीधर हॉल गौठन की ज़मीन पे है, दूसरा जो विठोबा मंदिर कब्जा करके वहाँ पे स्कूल, अवैध स्कूल बनाया गया है, ये तीसरा जो मौजे काशी सर्वे नंबर 95 जो गुरुचरण की ज़मीन है, इस ज़मीन पे कई सालों से 35-40 सालों से शिव शक्ति नामक हॉल बना करके बैठा हुआ है, कब्जा करके जो लोग बैठे हैं, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करते हुए इतने साल से कब्जा करके बैठे हैं, तो सरकारी दर के अनुसार उसे भाड़ा वसूलना चाहिए जिलाधिकारी कार्यालय को। और वहाँ पे कुछ दुकानदारों को उन्होंने बेचा है, उन दुकानदारों को एग्रीमेंट किसने करके दिया है, उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल करना चाहिए। और जो लोग दुकानदार बैठे हैं, उन दुकानदारों को, जिन लोगों ने बेचा है, उनकी खाजगी ज़मीन में उनको बसाने का काम करें, क्योंकि वो गौर गरीब भोली भाली जनता है। वो जनता को पता नहीं कि ये ज़मीन कैसा है, क्या है, इतने सालों से कब्जा करके बैठे हैं, तो शायद इनका ही होगा, ऐसा उनका मानना है, इसलिए उन्होंने खरीदी किया। उनके ऊपर चौकसी करते हुए वो गाला बेचा है, दुकान बेचा है, भाड़े पे दिया है, इस प्रकार का भी उनके ऊपर सरकारी चीज़ को बेचना भी गुनाह है, ऐसी कानून के तहत कायदे में बैठता है और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। और माननीय जिलाधिकारी कार्यालय तत्काल में उन सारी ज़मीनों को कंपाउंड वॉल मार के अपने ताबे में लेनी चाहिए, और वहाँ पे तहसीलदार कार्यालय, पुलिस कार्यालय, ऐसे या तो सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे बननी चाहिए। काशीमीरा में इन चीज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और काशीमीरा में जितने भी सरकारी ज़मीन है, जिन भूमाफियाओं ने कब्जा करके बैठा है, उस सारी ज़मीन को ताबे में लेना चाहिए। सरकारी जगह पे अतिक्रमण कर घर बनाने वालों पे एमबीएमसी फटाफट कार्रवाई करती है और अपनी जगह खाली करवाती है। कुछ ही दिन पहले हमने आपको काशीमीरा की एक खबर दिखाई थी। यहाँ इतना बड़ा अतिक्रमण
स्कूल के रूप में, घर के रूप में, शादी के हॉल के रूप में किया गया है एक नगर सेवक, भाजपा नगर सेवक के थ्रू, और वो भी तलाटी ऑफिस से सटे। क्यों सोई है तलाटी ऑफिस और क्यों सोई थी महानगर पालिका, क्यों नहीं किया इस पर कोई भी कार्रवाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। क्या सचिन मात्रे को स्टे मिलेगा या एमबीएमसी के अल्टीमेटम पे वो दुकानें तोड़ी जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।